हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो है वो केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का जो लेक्चर है वो है ऑन द टॉपिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। तो वैसे अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लाजमी शेयर कर दें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि इस वर्ड से जाहिर है, फंक्शनल एनीथिंग विच कैन परफॉर्म अ फंक्शन, जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सके उसको फंक्शनल कहते हैं। और ग्रुप का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो है वो ग्रुप कहलाता है। तो इस लिहाज से अगर फंक्शन ग्रुप देखा जाए तो ऐसा कम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करे तो उसको फंक्शन ग्रुप कहते हैं। बट इन द डेफिनेशन अगर हम चले तो डेफिनेशन हम कहते हैं एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties to organic compounds, जिसकी प्रेजेंस की वजह से स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या बनेगी? an atom or a group of atom, a double bond or a triple bond which imparts special characteristic to an organic compound is called as a functional group. Characteristic of a functional group or importance of a functional group क्या है? तो सबसे पहले each functional group defines as organic family। एक फंक्शन ग्रुप जिसके अंदर होता है वो सारी एक ऑर्गेनिक फैमिली कहलाती है, एक क्लास कहलाती है। जैसे कि अल्कोहल की एक क्लास है तो उसके अंदर एक ही फंक्शन ग्रुप होगा OH। सिमिलरली अगर आप जो है वो देखें हेलो अल्केन्स या फिर अल्काइल हैलाइड तो उनके अंदर फंक्शन ग्रुप होगा हेलोजन एटम। दूसरा केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके लिए जो केमिकल लोकेशन होती है, यानी कि कहाँ पर जो है वो अटैक होना है, तो वो हमेशा होता है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो फंक्शनल ग्रुप इज द केमिकल एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल का केमिकली एक्टिव पार्ट होता है, तो इसलिए केमिकल फंक्शनल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। थर्ड, although large number of organic compound present but there are a few hundred functional group। चंद 100 जो है वो फंक्शनल ग्रुप हैं और जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो करोड़ों के अंदर हैं, तो इसलिए उनको क्लासीफाई करना बड़ा आसान है। एंड इट प्रोवाइड्स बेसिक्स फॉर नॉमनक्लेचर। तो ये नॉमनक्लेचर के लिए बेसिक्स प्रोवाइड करता है। जो हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग के लिए बेसिक्स ये प्रोवाइड करता है। चलते हैं जी सम फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। तो देखें कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं। जैसे कि इस केस में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर जो है अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो इट हैज़ नो फंक्शनल ग्रुप। सारी चेन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो इनके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। और इस क्लास को क्या कहते हैं? तो दिस क्लास इज कॉल्ड एज अल्केन। और इसका IUPAC नेम भी क्या बनेगा? अल्केन। ये जो लास्ट पे ANE है ये बेसिकली सफिक्स है, इसको हम सफिक्स कहते हैं। और ये शो करता है फंक्शनल ग्रुप को। ये जो अल्क है ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 3 हो तो हम बोलेंगे प्रो, और लास्ट पे क्या लिख देंगे? एन, तो दैट बिकम्स प्रोपेन। तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो इस तरीके से इनका किया जाता है। इसके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए जो है वीडियो साथ दी गई है, आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसके बाद ये अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जैसे कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड फंक्शनल की निशानी है डबल बॉन्ड की। और ये क्लास ऑफ कंपाउंड क्या कहलाती है? अल्कीन। तो इसका IUPAC नेम बनेगा अल्कीन। तो देखिए ये लास्ट पार्ट चेंज हुआ है। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है कि इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है। तो इन फंक्शन ग्रुप है, यानी कि डबल बॉन्ड है। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये जरा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो ये अल्काइन की फैमिली है, अल्काइन की क्लास ऑफ कंपाउंड है। और अल्काइन का IUPAC नेम क्या होगा? अल्काइन। यानी कि अल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम और YNE शोज द फंक्शनल ग्रुप। हेलो ग्रुप, हेलोजन क्या होते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे के सारे हेलो ग्रुप हैं। और इनकी क्लास ऑफ कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड, जबकि इनका IUPAC नेम क्या होता है? हेलो अल्केन। तो ये जो हेलो है, हेलो से मुराद है कौन सा हेलोजन है, और वो पहले लिखा जाएगा एज अ सब्सिट्यूएंट। तो ये एज अ सब्सिट्यूएंट लिखे जाते हैं, ये लास्ट पे फंक्शन ग्रुप नहीं आता, तो इसलिए इसको एज अ सब्सिट्यूएंट ही लिखा जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज हेलो अल्केन। उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, तो दिस फैमिली इज कॉल्ड एज अल्कोहल और इनका IUPAC नेम है अल्केनोल। अल्केन
ओल, ओल क्या है, दैट इज द सफिक्स फॉर द IUPAC नॉमेनक्लेचर। अमाइनो ग्रुप, तो अमाइनो ग्रुप है NH2, NH2 के साथ जो है इस क्लास को कहते हैं अमाइन, and their IUPAC name is alkyl amine. Amine is the functional group while the alkyl group is the number of carbon atoms. अमाइनो ग्रुप, तो कार्बन का अगर डबल बॉन्ड हो NH के साथ तो फिर ये कहलाते हैं इमीन्स। तो इमीन्स जो हैं इनका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, तो दे आर कंसिडर्ड एज कीटोन इमीन, तो इनको कीटोन इमीन कहा जाता है। इसके अलावा अगर ईथर लिंकेज की बात की जाए तो ऑक्सीजन की दोनों साइडों पर अगर कार्बन आ जाए तो दिस इज कॉल्ड एज एन ईथर। तो ईथर का IUPAC नेम क्या है, तो दैट आर कॉल्ड एज अल्कोक्सी अल्केन्स। अल्क कार्बन एटम्स, ऑक्सी ऑक्सीजन की वजह से, और अल्केन इनके लास्ट पे आएगा। इसके बाद फॉर्माइल ग्रुप आ जाता है, तो फॉर्माइल ग्रुप इज द एल्डिहाइडिक, तो ये एल्डिहाइड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनका IUPAC नेम है अल्केनल। अल्केन अल, अल जो है वो फंक्शन ग्रुप और बाकी अल्केन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कीटोन, तो कीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है एंड दे आर कॉल्ड एज अल्केनोन, तो इनका IUPAC नेम जो है क्या बनेगा, अल्केनोन। इसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर एक OH हो तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास कहते हैं एंड देयर IUPAC नेम इज अल्केनोइक एसिड। इसके बाद एसिड हेलाइड आ जाता है, तो अगर कार्बोनाइल के साथ एक हेलोजन आ जाए तो दिस इज कॉल्ड एज एसिड हेलाइड, और इनका IUPAC नेम क्या होता है, तो देयर IUPAC नेम इज अल्केनोइल हेलाइड, अल्केनोइल हेलाइड। इसके बाद एसिड अमाइड, तो अगर कार्बोनाइल के साथ NH2 आ जाए तो दिस इज कॉल्ड एज एसिड अमाइड, और इसके IUPAC नेम क्या होते हैं, तो देयर IUPAC नेम इज अल्केन अमाइड, अल्केन अमाइड, लास्ट पे अमाइड आएगा। ईस्टर ग्रुप है, तो कार्बोनाइल के साथ अगर OR आ जाए तो दिस इज कॉल्ड एज एन क्लास ऑफ ईस्टर एंड देयर IUPAC नेम इज अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, तो इनके लास्ट पे OAT आता है, ठीक है, और जो शुरू के अंदर है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर तो वो अल्काइल आता है। मर्केप्टो, मर्केप्टो SH ग्रुप को कहते हैं और ये क्लास है थायोल की या फिर थायो अल्कोहल की, और इनका IUPAC नेम क्या बनेगा, तो देयर IUPAC नेम इज अल्केन थायोल। इसके बाद सायानो ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो दे आर कॉल्ड एज अल्काइल सायानाइड क्लास एंड इट्स IUPAC नेम इज अल्केन नाइट्राइल, तो ये अल्केन नाइट्राइल कहलाते हैं। और लास्ट पे नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, NO2 जो है वो फार्मूला है इस फंक्शन ग्रुप का, क्लास ऑफ कंपाउंड जो है कहलाती है नाइट्रो कंपाउंड्स, और इनका IUPAC नेम बनता है नाइट्रो अल्केन्स। जैसे ये हेलो अल्केन था, सिमिलरली ये नाइट्रो अल्केन है, यानी कि नाइट्रो को भी एज अ फंक्शन ग्रुप नहीं लिखा जाता, इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही लिखा जाता है। MCQ आ जाते हैं, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच इंपार्ट्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन ईस्टर फंक्शन ग्रुप, तो इनमें कौन से कंपाउंड के पास ईस्टर फंक्शन ग्रुप है, तो ईस्टर क्या होता है, जिसके अंदर जो है वो कार्बोनाइल के साथ आगे OR हो, तो इसमें जस्ट डेल्टा ऑप्शन है जो कि एक ईस्टर है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, किसके पास अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो इसमें देखें किसके पास नहीं है, तो दैट इज द बीटा ऑप्शन, जिसमें हमें OH नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए इसके पास ये वाला फंक्शन ग्रुप नहीं है। ठीक है जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ केमिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।